और सेठ जी की दो पत्नियां और दोनों पत्नियों में बड़ी कर रही लड़ाई चल रही थी। इधर क्या हुआ था, सेठ जी का मकान था, तो 2 मंजिल मकान था। ऊपर एक पत्नी रहती थी, एक पत्नी नीचे रहती थी। सेठ जी स्कूटर से जाते थे रोज ऑफिस। अब महाराज इधर क्या हुआ, रोज का नियम बना दिया गया, एक दिन तुम्हारे यहाँ खाएंगे सोएंगे, एक दिन तुम्हारे यहाँ खाएंगे सोएंगे। अब जब ऊपर वाली पत्नी की जब बारी आई तब सेठ जी उधर से आए रात को, तब तक नीचे वाली जो पत्नी थी, तो नीचे वाली पत्नी जैसे ही निकले तो कह दिया, अरे आज हमने आलू के पराठे बनाए और जरा टेस्ट करके जाइएगा। अब भैया परेशान मना तो कर नहीं सकते क्योंकि पति उसके भी है। और ऊपर वाली देख ही रही थी कि स्कूटर इतनी देर हो गए अभी तक आए ही नहीं, कितनी देर हो गई, क्या कर रहे हैं, चलो देख के आती हूँ। तब तक क्या हो, रात के 10 बज रखे थे। उनके यहाँ चोर आ रखा था, हमारा चोर आया था चोरी करने। और जैसे ही देखा स्कूटर से मालिक आ गया तो वो कहीं कोने में डूब गया। अब जैसे ही वो ऊपर वाली पत्नी आई और ऊपर वाली पत्नी ने देखा, अरे यहाँ तो आलू के पराठे खाए जा रहे हैं। हम सोच ही रहे थे कि इतनी देर कहाँ हो गई, और तुरंत ही आलू का पराठा हाथ में उठा ही पाया था। एक निवाला 2 निवाला खा पाया था, हाथ पकड़ा खींचती हुई ले गई चल ऊपर, चलो चलो आज मेरे यहाँ जब बारी है तो इनके यहाँ क्यों खाया। अब नीचे वाली पत्नी जो नीचे रहती थी उसने हाथ पकड़ लिया, अरे एक पराठा मेरे यहाँ खा लेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा, खा लेंगे। वो कहती नहीं मेरी बारी है तो मैं ही खिलाऊंगी। वो कहती नहीं आज मैंने इनके लिए पराठे बनाए तो आज मैं ही खिलाऊंगी। अब महाराज ऊपर वाली एक हाथ ऊपर को खींचे और नीचे वाली नीचे को खींचे, और जीने में बेचारे सेठ जी। तब तक उधर चोर था और चोर की निकल गई हंसी, और हंसा तो पकड़ा गया हमारा। जब ये दृश्य देखोगे तो किसी की भी हंसी निकल जाए। चोर पकड़ा गया, दरोगा जी के पास आया मामला कि भाई तू चोरी करने क्यों गया, तुझे बहुत तगड़ा दंड दूंगा, 10 साल की तुझे जेल होगी। उसने कहा, चोर ने एक बात बहुत अच्छी कही, महाराज चाहे मुझे 10 साल की जेल देना, चाहे मुझे 20 साल की, चाहे हो तो चांद से मार देना, लेकिन सेठ जी जैसी हमें सजा मत देना। ऊपर वाली नीचे को ऊपर को खींच दी है, नीचे वाली नीचे को खींच दी है। कितना बेचारा दुर्भाग्य है इनका। और कहीं पता लगे हाथ उखड़ गया तो सेठ आधे सेठ जी उसके, आधे सेठ जी उसके। ऐसे ही एक सेठ जी और थे, उनका नाम था द्वारिकाधीश, और वो अपने आप को द्वारिकाधीश ही समझते थे। उन्होंने कहा उस द्वारिकाधीश के 16,108 दिन तो क्या मैं 100 भी नहीं कर सकता। और उसने एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे 98 विवाह कर लिए। पैसे वाला था। अब 98 विवाह हो गए। एक दिन क्या हुआ, 98 पत्नियां इकट्ठी हो गई। पूछा इतने विवाह सेठ ने क्यों किए? तब एक पत्नी ने पूछ दिया, महाराज आपने इतने विवाह क्यों किए? तब बोला कि मैं द्वारिकाधीश मेरा नाम है, उस द्वारिकाधीश के इतनी पत्नियां हैं तो क्या मैं 100 भी नहीं कर सकता? पत्नियां समझ गई, अच्छा तो आज तुम्हारी खबर लूंगी। रात को जैसे ही पतिदेव सोए, खटिया से बांध दिया, खटिया से बांध दिया, और खटिया से जब बांधा तो 5 किलो का पत्थर लेकर के ऐसे खड़ी हो गई। और फिर जगाया, और जब जगाया तो पता क्या किया, जब जगाया तो जैसे ही सेठ जी ने देखा ऊपर 5 किलो का पत्थर, अरे 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 देवियों ये क्या कर रही हो, हटाओ हटाओ जल्दी, मर जाएंगे मर जाएंगे। कांप गए सेठ जी, सारे रोंगटे खड़े हो गए, चिल्लाने लग गए। तो पत्नियां बोली, महाराज जब तुम द्वारिकाधीश की तरह इतने विवाह करने को तैयार हो, तो द्वारिकाधीश ने जब इतने विवाह किए तब तुम कह रहे हो कि हम 100 नहीं कर सकते हैं। तो द्वारिकाधीश ने जब 7 वर्ष के थे तो गोवर्धन पर्वत 7 कोस का उठा लिया था। आप ये 5 किलो का पत्थर ही झेल के दिखाइए, उठा के दिखाइए। वो पत्थर धड़ाम से फेंक दिया नीचे, सेठ जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया।
तो महाराज एक ही पत्नी बहुत है, एक पत्नी कई लोगों पे नहीं सहन होती है। बोले राधे राधे। और कई लोग कहते नहीं हम भी 2-3 कर रहे, पहले एक को तो सही से पालन पोषण कर लो। और रात पे कभी भी उंगलियां जो उठाते हैं ना, शायद मेरे हिसाब से तो महामूर्ख भी उन्हें नहीं कह सकते। उन्हें तो क्या कहे, मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रास में भोले बाबा, भोलेनाथ, जिन्होंने काम को अपनी दृष्टि से ही भस्म कर दिया था, वो भोलेनाथ गोपी बन करके आए हैं, तो उसमें क्या कुछ गलत हो सकता है? अरे यदि एक पिता अपनी जवान बेटी के पास बैठ जाए या उसके साथ डांस करे, आजकल तो हो भी रहा है, बताओ कौन नहीं करता? शादी पार्टी में अपनी बेटियों के साथ हाथ लेकर के ऐसे ऐसे डांस करते हैं। तो क्या वो पिता गलत हो सकता है? हम सब संतानें हैं भगवान की। यदि भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये गलत हो सकता है? अब उन मूर्खों को कौन कहे? मूर्ख भी, उन्हें मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं ना जो मानने को तैयार नहीं होते। तो जब भोले बाबा ने आकर के रात में प्रवेश किया, वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहाँ भगवान भोलेनाथ का गोपेश्वर मंदिर है, गोपेश्वर नाथ। तो जो उंगलियां उठाते हैं ना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, उन्हें नरक में भी शायद जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपने आराध्य पर, अपने पिता पर उंगलियां उठा रहे हैं। कई बार हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं, किसी को भी। अच्छा, आपसे पूछता हूँ, आपके पिता कितने हैं? बोलिए, कितने पिता हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20, कितने? बोलिए, कोई भी व्यक्ति एक बार बताइए, कितने हैं पिता? मतलब पता ही नहीं है तो क्या? अरे बताइए भैया, कितने? एक ही पिता होता है। इसमें शर्मा क्यों रहे हो भाई? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एक ही पिता होता है, एक पिता है ना। आप बताइए, आप किसी को भी पिता कह सकते हैं? नहीं, जो आपका पिता है उसी को पिता कह सकते हैं। ऐसे ही आप किसी को भी भगवान कैसे मान लेते हैं? आपके पति कितने माताओं? एक पति है ना, तो आप किसी को पति कह सकती हैं? नहीं। किसी को पति की नजर से देख सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पति एक है। ऐसे ही पिता आपका एक है, लेकिन भगवान जब एक है तो आप किसी को भी भगवान मान लेते हैं। तो क्या अपने पिता के लिए दूसरे को पिता कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसे भगवान को क्यों दूसरे को मान लेते हो? भगवान हमारे राम हैं, भगवान हमारे कृष्ण हैं। कहते हैं ना, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन चपल हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। नाम अलग अलग है, शिव, ब्रह्मा, भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा माँ, विष्णु, श्री हरि, सब एक है। तो आप जब हमारे भगवान होते हुए दूसरों को भगवान क्यों मान लेते हैं? आजकल की माताएं बहनों से मैं पूछता हूँ, साईं बाबा को बड़ा पूजती हैं।
व्रत रहती हैं साईं बाबा। साईं राम जी को धर दिया कोने में, साईं बाबा की आरती उतारी जा रही है, व्रत रहती है। अब बताइए कितनी गलत बात है। साईं कौन है? देखिए, जो गलत है वो गलत कहने की हिम्मत रखिए। यदि गलत हो रहा है आपके सामने, यदि आप देख रहे हैं, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। यदि आप में क्षमता नहीं है तो वहां से चले जाइए, पर गलत होते हुए मत देखिए। अगर आप में क्षमता है तो वहां पे आवाज उठाइए। भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया था, केवल द्रौपदी का चीरहरण करते देखा था, बस यही पाप किया था। 100 जन्मों की उन्हें अपनी स्मरण था कि मैंने कोई पाप नहीं किया था। समझ लीजिए, जब उन्होंने केवल देखा था तब उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। हम कितनी बुराइयां करते हैं लोगों की, कितना गलत देखते हैं। यदि किसी बहन के साथ, किसी माता के साथ गलत हो रहा है तो हम वहां पे खीसे काटते हैं, दांत निकाल के हंसते हैं। यदि तुम्हारी बहन के साथ कोई करे तो क्या करोगे? बोलिए। आज यदि तुम किसी बहन या माता के ऊपर हंस रहे हो, कल तुम्हारी बहन और तुम्हारी माता पर भी दूसरा हंसेगा। सत्य है ये, याद रखिए। आज यदि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, किसी बहन की, किसी माता की उड़ा रहे हो, तो मजा आ रहा है आपको, आनंद आ रहा है। आनंद नहीं, मजा आ रहा है। आनंद तो भगवान का है, आनंद तो पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं जो दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों की उड़ाते हैं। फिर उनकी पता है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, ऐसे उड़ाते हैं उनके घर वाले। तो इसलिए कभी भी यदि किसी की इज्जत ना आप बढ़ा पाओ तो उसकी इज्जत कभी कम मत करना। किसी माता बहन की इज्जत जा रही हो तो आप उसको बचाने की कोशिश करें, ना कि उसको और उघाड़ने की कोशिश करें। तो किसी को भी भगवान मान भी लेना ये भी गलत है। किसी को भी गलत हो रहा है तो वहां पे तुरंत गलत का विरोध करिए। साईं बाबा को सभी लोग भगवान मानते हैं क्या? आपसे मैं पूछता हूँ, साईं बाबा भगवान हो सकता है? जब हमारे धर्म में इतने बड़े बड़े शंकराचार्य, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े कांड तपस्वी हुए हैं, उनको भगवान की संज्ञा नहीं दी गई, तो फिर ये साईं को कैसे दे दिया आपने भगवान की पदवी? आप अपने पिता की पदवी किसी को नहीं दे सकते हैं, अपने पति की पदवी किसी को नहीं दे सकती हैं, तो आपने अपने भगवान की पदवी किसी अन्य पुरुष को क्यों दे दी? साईं भगवान नहीं है। मैं व्यासपीठ से छाती ठोक के कह रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूँ। और साईं हिंदू भी नहीं है, साईं है मुसलमान। साईं का नाम है चांद मियां। यदि आप में श्रद्धा है, देखिए हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ वो हिंदू भी नहीं है, ठीक है? बड़े बड़े शंकराचार्य अपनी व्यासपीठ से कहते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें नहीं सुनते। आप लोगों को तो ढोला पसंद है, चिमटा पसंद है, क्या करें? अच्छी चीजें सुनना नहीं पसंद है। बताइए, यहाँ इतनी बढ़िया कथा हो रही है, 150, 150, 200 लोग आ रहे हैं, और जबकि गांव में कम से कम नहीं तो 1000, 1500 वोट। कितने लोग, कितनी संख्या होगी? शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अच्छी चीज को छोड़ चुके, अपने शास्त्रों को छोड़ चुके हैं, रामायण को पढ़ना छोड़ चुके हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ चुके हैं। मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, प्रत्येक मुसलमान का बच्चा, प्रत्येक क्रिश्चियन का बच्चा बाइबल पढ़ना जानता है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है जो अपने ग्रंथों को भी नहीं जानते पढ़ना, तो बहुत दूर की बात है। बोलिए, सत्य कह रहा हूं या झूठ? हाँ या ना? सत्य है। तो
साईं भगवान नहीं है। यदि आप में श्रद्धा है उसको संत मानो, गुरु मान लो ज्यादा से ज्यादा। कोई भी जो गर्भ से पैदा